Welcome back, all my dear friends and learners, once again at your favorite channel, Lit eCity. Dear friends, from today onwards, we are starting a new series, and this series will be about phrasal verbs. Dear friends, phrasal verb is a very important part of grammar and especially vocab ऑल टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, चाहे वो बैंकिंग या फिर वो एसएससी से रिलेटेड हो, इवन जो आपके फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर ये एग्जाम्स होते हैं, उन सब के अंदर 3 to 4 क्वेश्चंस आर जनरली आस्क्ड फ्रॉम दिस सेक्शन फ्रेजल वर्ब्स. जनरली जो फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड स्ट्रेटजी होती है वो होती है टू लर्न दैम, बेसिकली लर्न दैम विद फ्रेजल वर्ब एंड देयर मीनिंग. बट वी विल ट्राई समथिंग बेटर, समथिंग न्यू. हम उन फ्रेजल वर्ब्स के मीनिंग को समझने की साथ ही जो टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जैसे कौन सी फ्रेजल वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट ले सकती है, कौन सी स्प्लिट हो सकती है, कौन सी ट्रांजिटिव है, कौन सी इंट्रांजिटिव है, इन सारी चीज़ों को, और कैसे कुछ फ्रेजल वर्ब्स के साथ एक फिक्स वर्ब या नाउन लगा करता है, एक्सप्रेशन फिक्स होता है. इन सब चीज़ों को देखने की हम कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे. डेली आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन 5 to 6 फ्रेजल वर्ब्स. डियर फ्रेंड्स, बेसिकली इससे पहले कि हम कुछ नया देखें, हम एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पर आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि जो एक फ्रेजल वर्ब होती है वो बेसिकली अगर आपने स्ट्रक्चर देखा हो फ्रेजल वर्ब का, बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब 2 पार्ट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसमें पहला पार्ट जो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है वर्ब, एंड देन देयर इज वन मोर पार्ट. अब ये जो पार्ट है ये आपका पार्ट कहलाता है. वैसे तो इसको अपन ग्रामेटिकली पार्टिकल बोलते हैं. ये पार्टिकल एक एडवर्ब भी हो सकता है या फिर ये पार्ट एक प्रीपोजिशन हो सकता है. इनफैक्ट दोस्तों, बहुत सारे ऐसे इंग्लिश वर्ड्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इन. ये जो वर्ड है इन, ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन का भी काम करता है और एडवर्ब का भी काम करता है. इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट. तो वर्ब के साथ जो ये पार्टिकल होता है ये एक एडवर्ब या प्रीपोजिशन हो सकता है. यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि अगर प्रीपोजिशन है तो उसके बाद प्रीपोजिशन होने के कारण एक ऑब्जेक्ट जरूर आता है. तो इस तरह की फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं उन्हें हम ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब्स बोलते हैं. इनके साथ ऑब्जेक्ट जरूर बाद में लगता है. अगर एडवर्ब है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता है. ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए. तो बेसिकली हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि फ्रेजल वर्ब्स को हम स्टार्ट करते हैं, तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में कोशिश करेंगे डेली कुछ फ्रेजल वर्ब्स को. आप बार बार इनको समझें. कई बार जो फ्रेजल वर्ब का मीनिंग होता है वो आपके निकल कर आता है फर्स्ट एलिमेंट दैट इज वर्ब से. कई बार निकल के आता है सेकंड एलिमेंट दैट इज जो उसका पार्टिकल है, वो एडवर्ब भी हो सकता है या फिर प्रीपोजिशन भी हो सकता है. कई बार दोनों के कॉम्बिनेशन से मीनिंग निकल कर आता है. एंड समटाइम्स द मीनिंग ऑफ द फ्रेजल वर्ब इज ऑल टुगेदर डिफरेंट फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब एंड इट्स पार्टिकल. तो मैंने ये जो 3 पार्ट में डिवाइड करा है इसको मैं समझा दूं, क्योंकि ये आगे आने वाले सारे स्ट्रक्चर्स में रहेगा. पहला जो पार्ट है इट विल बी अबाउट द वर्ब, कि उसका पर्टिकुलर फ्रेजल वर्ब का वर्ब क्या है. दूसरा पार्ट है जो उसका पार्टिकल है. इस पार्टिकल का मतलब है यहां पर या तो एडवर्ब हो सकता है या यहां पर प्रीपोजिशन हो सकता है. और ये जो तीसरा पार्ट है ये जरूरी नहीं सब जगह हो. यहां पर अगर कोई फ्रेजल वर्ब ट्रांजिटिव है, मतलब जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, तब यहां पर समथिंग, समवन, या इस कॉलम में आगे आप देख सकते हैं कई बार ऐसा भी आएगा कि ये फ्रेजल वर्ब इन पर्टिकुलर वर्ब्स के साथ यूज होती है, नाउन्स के साथ यूज होती है, इस कॉन्टेक्स्ट में यूज होती है. वो सारी चीजें आपको यहां देखने को मिलेंगी. तो पहली हमारी जो फ्रेजल वर्ब है वो है अबाइड बाय.
और उसके साथ मतलब अबाइड बाय एक प्रिपोजिशन है यहाँ पर, अबाइड बाय क्वेश्चन मार्क उठेगा, अबाइड बाय व्हाट। तो ये व्हाट जो समथिंग है ये जनरली क्या होता है, रूल होता है, लॉ होता है, डिसीजन होता है, इस तरह का कोई भी चीज हो तो है। तो मीनिंग बहुत ही सिंपल है, अबाइड बाय का मीनिंग होता है टू ओबे अ रूल, लॉ और डिसीजन। जब आप किसी रूल, लॉ और डिसीजन को फॉलो करते हैं देन यू अबाइड बाय देम, तब आप उसको अबाइड करते हो। अगर अपन एक सिंपल एग्जांपल यहां पर देखें, अगर आप देखेंगे तो रूल्स आर रूल्स, एवरीवन हैज टू अबाइड बाय देम, यू हैव टू फॉलो देम। जो हम वर्ब हैव टू का यूज करते हैं जहां पर ये हमारी एक मॉरल, कई बार टेक्निकल रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको फॉलो करना, उसी के सेंस में अपन अबाइड बाय का यूज कर सकते हैं। यू कैन सी इन दिस डायग्राम, ये देखिए छोटे छोटे डायग्राम्स जो हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं, ये ग्राफिक यूज, ताकि आपके माइंड के अंदर रहे कि अबाइड बाय रूल्स या फिर अबाइड बाय लॉ। देखिए एक बहुत अच्छा, मैं यहां पर आपको फ्रेज भी बताता हूं, लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स। लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स यूज किया जाता है उन नागरिकों के लिए जो कानून का पालन करते हैं। सो यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस बाय लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स, ये इस तरह से आपकी हेल्प करेगा। हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे हम चलते हैं, दैट इज अबाउंड। अब देखिए यहां पर एक और ऑप्शन के साथ आप देख सकते हैं विद ऑब्लिक बाय। इसका मतलब यह है कि अबाउंड विद और अबाउंड बाय दोनों का एक ही मीनिंग होता है। जनरली मैं बताना चाहूंगा आपको अबाउंड विद का यूज करते हैं, बट देयर आर सम एग्जांपल्स जहां पर आपको अबाउंड बाय का यूज देखने को मिल सकता है, पूछा जा सकता है। और वापिस से ये एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद समथिंग लगता है। तो अबाउंड विद या अबाउंड बाय, इसका जो मीनिंग होता है टू कंटेन अ लॉट ऑफ समथिंग। आई होप कि आप सभी जानते हैं कि अबाउंड का मीनिंग जो बेसिकली होता है उसका मतलब होता है फुल, कंप्लीट, बहुत ज्यादा भरा हुआ। तो ठीक इसी तरह से अबाउंड बाय या अबाउंड विद जब हम फ्रेजल वर्ब का यूज करते हैं तो हम ये कहना चाह रहे हैं समथिंग विच कंटेन्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। जैसे एक एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है, द सेंचुरी अबाउंड्स विद वाइल्ड लाइफ या द सेंचुरी अबाउंड्स बाय वाइल्ड लाइफ। तो कोई ऐसी जगह जहां पर बहुत सारी वाइल्ड लाइफ, इट इज फुल ऑफ पर्टिकुलर दीज थिंग्स, तो वहां पर हम यूज कर सकते हैं अबाउंड बाय या अबाउंड विद। थोड़ा सा ये एक हम ऑप्टिक्स का यूज कह सकते हैं जो आपकी हेल्प करेगा दिमाग में इसको रिटेन करने के लिए। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है बी, देखिए यहां एक और नया चेंज हम देखने को मिल रहे हैं। हम इस फ्रेजल वर्ब से पहले एक और हमने यूज करा हुआ है बी एब्जॉर्ब। तो यहां पर एब्जॉर्ब जो है वो पार्टिसिपल हो गया है एक्चुअली में। इसका कारण ये है कि जनरली इस फ्रेजल वर्ब को पैसिव फॉर्म के अंदर ही यूज किया जाता है। तो यहां पर इसलिए मैंने क्या यूज करा है, बी का यूज करा है, जो बी की वर्ब आ जाएगी और उसके बाद इसका पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, फिर उसके बाद इसका जो पार्टिकल है वो है इन, और ये भी एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है, बी एब्जॉर्ब्ड इन समथिंग। एब्जॉर्ब जो पर्टिकुलर वर्ब है वहां से इसका मीनिंग निकल कर आता है। आप सभी जानते हैं एब्जॉर्ब का मतलब होता है किसी चीज को सक इन कर लेना, पूरी तरह से उसको अंदर ले लेना। सो इट्स एन इजी, आप इजीली इसको समझ सकते हो कि व्हाट इज बी एब्जॉर्ब्ड इन, टू बी वेरी इंटरेस्टेड इन व्हाट वन इज डूइंग। वी कैन से लॉस्ट इन समथिंग, पूरी तरह से किसी चीज में खोए हुए होना, वो जो हमारा सेंस होता है उसको हम यूज करते हैं बी एब्जॉर्ब्ड इन। समटाइम्स व्हेन यू आर वाचिंग अ पर्टिकुलर program, you are reading a book, you are doing something in which you have keen interest, तो आपको पता ही नहीं चलता आसपास क्या हो रहा है, आपके पेरेंट्स आपके साथ वाले डांटते भी हैं। That is where we use this particular expression be absorbed in। एक छोटे से डायग्राम से आप समझ सकते हो, she didn't notice the time as she was absorbed in reading books।
पूरी तरह से जब आप खो जाते हो अपने किसी एक्टिविटी के अंदर, आपको बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है, देन वी यूज दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन बी एब्जॉर्ब्ड इन। चलते हैं हमारी नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ, जिसका जो है एब्सटेन फ्रॉम समथिंग। यहां पर आप देख सकते हैं एब्सटेन, एब्सटेन एक वर्ब है, फ्रॉम इसका पार्टिकल है, और ये एक ट्रांजिटिव फ्रेजल वर्ब है। इसका मीनिंग होता है, बहुत इजी है, और ये ध्यान रखिए, जनरली जो ये वर्ब है एब्सटेन, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं आती है, अपने साथ ये प्रीपोजिशन फ्रॉम का यूज करती है। टू नॉट टू डू समथिंग इवन इफ वन वांट्स टू डू इट। यहां पर ये जो देखिए, एक तो होता है इसका मीनिंग सिंपल समझना कि किसी काम को करने से खुद को रोकना, लेकिन एक आपको थोड़ा सा इसका ये टच भी ध्यान रखना है, इवन इफ वन वांट्स टू डू इट, मतलब यू आर डेलिबरेटली, रेलक्टेंटली, अनिच्छा के साथ किसी काम को नहीं करते, हालांकि आपके मन में इच्छा होती है वो काम करने की, बट बिकॉज ऑफ पर्टिकुलर सर्कमस्टांस, किसी भी कारण से आप उस काम को करने से हिचकिचाते हो। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। द डॉक्टर एडवाइज्ड हर टू एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग ड्यूरिंग हर प्रेगनेंसी। देखिए, वैसे तो स्मोकिंग तो सभी के लिए हार्मफुल होती ही है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन डॉक्टर ने एडवाइस करा एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग। इट मीन्स इवन इफ शी हैज दिस अर्ज, उसके मन में फील है, तो भी इट वाज एडवाइज्ड कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए। सो दिस इज डायग्राम। ये तो बहुत इजीली आप अपने डायग्राम में एब्सटेन फ्रॉम दिमाग में लाते, वो सारी गलत चीज़ें, गलत आदतें जो आपको आपके एम से दूर करती हैं, आप उनको याद कर सकते हैं। Our last phrasal verb for this first episode is accede to something। देखिए, ब्रैकेट में आगे मैंने थोड़ा सा ऐड और करा है, डिमांड और विशेज। इसका कहने का मतलब है, जनरली ये जो फ्रेजल वर्ब है एक्सीड टू, और उसके बाद जो जनरली नाउन्स आती हैं वो कौन सी होती हैं, डिमांड्स या विशेज होती हैं। थोड़ा नया टाइप का एडवर्ब है ये इसका मीनिंग होता है एग्री टू डू what someone demands one to do and even if one does not want to do it। इसका मतलब ये है, जैसे पीछे वाले में हमने देखा था abstain from, आपके मन में थोड़ा सा इच्छा होती है लेकिन आप नहीं करते हैं। अब ये एक प्रेशर है और रिवर्स सिचुएशन है। एग्री टू डू, इस बात के लिए राजी हो जाना कि आप कुछ करेंगे, क्योंकि किसी ने आपसे क्या करी है, डिमांड करी है, किसी ने आपके सामने अपने विश प्रेजेंट करी है, even if one doesn't want to do it। once again reluctance, अनिच्छा है लेकिन फिर भी करना पड़ रहा है। look at this example sentence जिसके अंदर साफ लिखा हुआ है the government acceded to the pressure of the labor unions demands for increments। जनरली जो स्ट्राइक्स होती हैं उसके अंदर नेगोशिएशन होता है, तो जो भी पार्टी अग्री करती है दोनों साइड में, वो एक्सीड टू करती है, वो उस चीज़ को किसी तरह से स्वीकार करती है टू हैव दिस काइंड ऑफ डेडलॉक जो है उसको ख़त्म करने के लिए वो ट्राई करते हैं। तब उस सेंस में आप यूज़ कर सकते हो एक्सीड टू का, कि आप किसी, जिसको हम गिव इन भी कह सकते हैं, कि आप किसी के आगे एक तरह से सरेंडर कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा फर्स्ट आज का लेसन फ्रेजल वर्ब का। आई होप कि आई वॉज एबल टू मेक यू पीपल रिमेंबर दीज फ्रेजल वर्ब। इनका थोड़ा जैसे जैसे और फ्रेजल वर्ब्स करेंगे, कुछ और टेक्निकल इश्यूज हम इनको डिस्कस करेंगे, कैसे फ्रेजल वर्ब्स में कौन कौन से और चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, बताते रहें और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम अपने लेसन्स को। थैंक यू डियर फ्रेंड्स।